जय गुरु जी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजी प्राची। संगत जी, आई होप कि आपके ये दिन बहुत ही अच्छे से गुजर रहे होंगे और आपको गुरु जी की और माता रानी की भरपूर ब्लेसिंग्स भी मिल रही होंगी। जिन लोगों ने व्रत किए हैं उनके व्रत अच्छे से जाएं, मैं ऐसी कामना करती हूँ। और जो व्रत नहीं रख रहे हैं वो श्रद्धा भाव से गुरु जी का और माता रानी का सिमरन करें तो भी बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। ये सत्संग आप सुनते हैं या कोई भी आप स्पिरिचुअल भजन सुनते हैं, शब्द सुनते हैं, तो आपका दिन अपने आप ही ब्लेस हो जाता है और जो भी नकारात्मकता आपके जीवन में है उसमें कुछ समय के लिए पॉजिटिविटी आती है और किसी किसी की ज़िंदगी में बहुत से चमत्कार आते हैं। संगत जी, तो हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छी चीज़ों को सुनें। और अगर व्रत नहीं भी कर रहे हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है कि व्रत रख के ही हम भगवान को पा सकते हैं, माता रानी की कृपा पा सकते हैं। हमारे गुरुजी तो ये कहते थे कि व्रत नहीं भी करें तो भी श्रद्धा भाव से आप जो भी भाव रखते हैं वही देखे जाते हैं। और हमारे गुरुजी और माता रानी सबको बहुत सारी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें, आपको आपके सवालों के जवाब मिले सत्संग में, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और संगत जी, नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता को समर्पित है। माँ स्कंद माता अपने भक्तों पर माँ की तरह स्नेह बरसाती हैं और उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। आज के इस पावन दिन माता रानी को केले का भोग अर्पित किया जाता है। केला सरलता, पवित्रता और संतोष का प्रतीक है और यही संदेश माँ हमें देती है कि जीवन में सरल रहो, संतुष्ट रहो और भक्ति में जुड़े रहो। और संगत जी, सोमवार का दिन भी है जो कि भगवान शिव और हमारे गुरु जी का दिन माना जाता है। तो इस शुभ दिन पर हम माता रानी और गुरु जी को केले का भोग अर्पित करें, अपने सच्चे दिल का प्रेम, श्रद्धा और शुक्राना समर्पित करें। गुरु जी की कृपा जब जीवन में होती है तो हर कमी अपने आप पूरी होने लगती है, हर चिंता दूर होने लगती है। बस ज़रूरत है तो सच्चे मन से उन्हें याद करने की। तो आइए इसी भाव के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। बोलिए सांचे दरबार की जय। जय गुरु जी, जय माता दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। सारे संगत जी को जय गुरु जी। सात संगत जी, मैं गुरुपा की प्यारी बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ। पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। सत्संग जी, जैसे कि आत्मा हमेशा ही बोलती है कि गुरुपा के साक्षात गुरुपा के समक्ष ही ये आत्मा बैठी हुई है। अद्भुत दरबार है, जैसे कि एक सचखंड का दरबार लगा हुआ है और ये आत्मा सब का दर्शन पा रही है, जिसको स्वयं परमात्मा दर्शन दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, लख लख बार शुक्राना है। सात संगत जी, जैसा कि कहते हैं कि बिन भागा सत्संग न लभे, ना तो बिना भाग के हम सत्संग सुन सकते हैं, ना बिना भाग के कर सकते हैं। तो इस सौभाग्य के लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। और आप वही बोलना जो आप बुलवाना चाहते हो, जो और आत्माओं का कल्याण करवाना चाहते हो, क्योंकि ना हम बोल सकते, ना हम में वैसी समझ है, ना सोच है। ये सब अच्छी सोच और अच्छी समझ सब कुछ आप ही दे सकते हो मेरे दाता। इस वाणी में आके बैठो और एक ऐसा सत्संग हो जो एक प्रसाद बन जाए। बहुत बहुत शुक्राना है। सत्संग जी, जैसे कि ये चैत्र नवरात्रे हैं, जिसे कहा जाता है कि हिंदुओं का नया साल, वास्तव में ये एक नव चेतना का आगमन होता है इन महीनों में। तो हिंदुओं का क्या, मैं कहती हूँ कि जो परमात्मा से प्रेम करते हैं उन आत्माओं के लिए ये एक
वर्ष यानी कि एक जो नव दुर्गा का आगमन होता है, नव चेतना का आगमन होता है। और ये चेतना क्या है कि मतलब कि एक नई ऊर्जा होती है, शक्ति होती है, जिसमें अगर हम परमात्मा से, गुरुजी से ये मांग लें कि गुरुजी आपकी याद बनी रहे, इस साल से शुरू होकर अगले साल तक और अगले साल से बढ़ती ही चली जाए। कह रहे हैं, गुरुपा ने बताया कि अगर तुमने याद मांग ली, याद उनकी कृपा से ही मिलती है। और तो हम सब कुछ मांगते हैं, मांगते नहीं हैं तो केवल याद। अगर हम गुरुजी की याद में रहेंगे तो याद में ही, गुरुपा कह रहे हैं कि सब कुछ आ गया, मुझे तुम्हारी याद रहेगी कि तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम्हें क्या परेशानी है। तो साथ संगत जी, कितनी बड़ी बात आज गुरुपा ने इस आत्मा को सिखाई कि एक तो नव वर्ष यही होता है कि हम नया संकल्प लें और इन 9 दिनों में अपनी इस आत्मा का इतना कल्याण करवाएं, नई शक्ति, नई ऊर्जा, नव दुर्गा का आगमन। जैसा कि आज चौथा नवरात्रे हैं, तो नवरात्रे यानी कि नई रातें। इस आत्मा का पुरातन जो था, यानी कि पुराना जन्म, कहते हैं कि ख़त्म करेंगे जब भी तो कुछ नया आएगा, कुछ नया करने की सोचेंगे हम तभी तो कुछ नया होगा। हम हर समय पुराने ही यादों में रहेंगे, पुराने ही दुख में रहेंगे तो वो बदलेंगे कैसे। गुरुपा ने ये कहा कि जो तेरे दुख हैं उनको ताकत बना ले, मौन में ताकत बना ले। जैसे मैंने विष पिया और उसका दर्द मैं धीरे धीरे गले में ही सहता रहता हूँ, बस वो एक ताकत बना ले। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, जो आप इस आत्मा को बैठा के नव चेतना, नई बुद्धि क्या, नई से नई अपनी ही शक्ति, अपने ही उपदेश दिए रहते हो, नया सत्संग दिए रहते हो। और गुरुपा ने यह भी बताया कि सत्संग सुनने से ही गति होती है और सत्संग करने से ही गति होती है। जैसे कहा है ना गुरुपा ने कि ब्लेसिंग्स दोनों तरफ चल रही होती हैं, तो जो मुक्त है वही आपको मुक्त करा सकता है। गुरुपा ने कहा कि गुरुपा ने एक सत्संग सुनवाया कि उसमें एक को बड़ा भाव आ गया, बोला कि मुझे भी भगवान के दर्शन करने हैं, मुझे भगवान के दर्शन करा दो, मुझे भगवान के दर्शन करा दो। तो गुरुजी बोले, ऐसा कर, अपने घर को फूकिया और फिर कल आजा, मैं तुझे भगवान के दर्शन करा दूंगा। तो साथ संगत जी, आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा रहस्य है इस बात में गुरुजी के। और हम सबको भी यही सिखा रहे हैं गुरुजी। गुरुजी यानी कि मानते हैं हम गुरुजी रब हैं, और रब के अलावा फिर भी हम सब कुछ मांगने पहुंच रहे हैं। और जिनको ध्यान लगाकर आज पता नहीं कितने ही तपस्वी कहाँ कहाँ बैठे होंगे, कोई उल्टा लटक रहा होगा, कोई क्या तप कर रहा होगा, कोई क्या ध्यान कर रहा होगा। कितनी बड़ी बड़ी किताबें लिख दी गई हैं ध्यान के बारे में, भगवान के बारे में, ये करो वो करो, ऐसे परमात्मा मिलेंगे। पूरी की पूरी लाइब्रेरी क्या, पूरा एक बना के रख दिया है। लेकिन हमारे गुरुजी ने तो कितना सरल बताया है। जब रब आपके सामने बैठे हैं तो हम और कुछ मांगने कैसे पहुंच जाते हैं। तो गुरुजी ने यही कहा है कि एक याद मांग लो, याद में ही सब कुछ आ गया। जब हम गुरुजी को याद करेंगे तो गुरुजी हमें ज़रूर अपनी याद में ही रखेंगे और वो हमारी चिंता खुद करेंगे। साथ संगत जी, तो यही है कि ये नया साल है माँ दुर्गा का, और ये शक्ति हर एक औरत में भी दी है और एक आदमी में भी दी है
कि वो इतनी पावर उसको दी है परमात्मा ने कि तू मुझे पा सकता है, तू मुझे पा सकता है। परमात्मा ने ये हमें शक्ति दी है। जो परमात्मा ने हमें इतना ज्ञान ध्यान दे दिया कि हम चांद पे पहुंच जाएं, हम कैलाश पर पहुंचना चाहते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ, तो ये दिया तो सब परमात्मा ने ही है ना हमें। तो परमात्मा से परमात्मा को ही क्यों ना मांग लें। तो साथ संगत जी, इस आत्मा को कैसे परमात्मा बैठा के एक गुरु ही ऐसी शिक्षा दे सकता है और भव से पार ले जा सकते हैं आपको। सत्संग जी, इतने सत्संग हैं, मैं आपको क्या बताऊं। हमेशा ही माँ की ज्योत में नए से नया दर्शन है कि स्वयं बता रही हैं कि बेटा अब तेरे गुरुपा ने बोला है कि तेरे घर में अब माँ के चरण पड़ चुके हैं। तो तेरे घर में मतलब इस आत्मा में वो जो शक्ति हैं जो मुझे भाव से पार इस आत्मा को ले जा सकती है और मुझे मजबूत बना सकती हैं कि अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। जो मन है यही हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है और मन ही हमें परमात्मा से भी मिला सकता है। सत्संगत जी, तो जो ये नवरात्रे हैं ये नव चेतना के लिए आए हैं। चैत्र यानी चेत जाओ। अगर इस आत्मा का कल्याण कराना है गुरु जी की संगत होते हुए तो आप चेत जाओ। सत्संगत जी, ना ये शब्द इस आत्मा को होते हैं ना भाव। पहले ही ये आत्मा तो इनके चमत्कारों को देख देख के बस हैरान होती रहती है। आपको क्या बताऊं कि जो माँ का शेर है, जो हमारे गुरु जी के मंदिर में माँ विराजमान हैं, इतना सुंदर स्वरूप है उन शेर का। तो उसी शेर का दर्शन इस मुखमंडल में गुरुपा ने कराया और इतना मतलब कि भयावह शेर होता है, लेकिन ये कितना सुंदर शेर कि माँ की करुणा का शेर था। मैं आपको क्या बताऊं कि क्या दर्शन था वो। साक्षात माँ का भी दर्शन इस आत्मा में, इस शरीर में गुरुपा कराते हैं। कैसे जो आत्मा हमेशा दुख में डूबी रहती थी तो कैसी कृपा की है, इसीलिए ये आत्मा बार बार बोलती है कि कृपा मांग लो। सत्संगत जी, ज्योत में क्या दर्शन है। मैं कहती हूँ कि कल माँ की ज्योत में बटरफ्लाई थी, हार्ट बनते हैं, इतने बड़े बड़े फूल बनते हैं और कैसे ज्योत गुरु जी की भी और माँ की भी क्या नाचती हैं एक एक बुलंद से ऊपर और साक्षात ऐसा बना देते हैं सचखंड। इतना भव्य दर्शन होता है कि आपको क्या बताऊं। मैंने इतने साल नवरात्रे किए हैं लेकिन मैंने ऐसा दर्शन कभी जीवन में नहीं किया। ये बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। हाँ, जब से गुरुपा आए 5 साल से धीरे 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 गुरुपा मेरे नवरात्रों को शांति देते चले गए। सत्संगत जी, और कैसे कैसे सत्संग भी गुरुपा देते हैं। जो कि मैंने बताया था कि मेरी बेटी की जॉब चली गई, वो 1 हफ्ते का टाइम था उसमें कि उन्होंने स्कूल वालों ने 1 हफ्ते का टाइम दिया था और मैंने तो गुरुपा पे पहले ही छोड़ दिया था। मैं शांत बैठी थी। मैंने कहा जो कुछ करना है गुरुजी ने करना है, जो कुछ आप जानते हो हमारे लिए क्या सही है। जिस मैनेजमेंट ने उसको निकाला था वो ही उसका हाथ पकड़ पकड़ के बार बार, और उसके काम को देखकर जो उसने दीवार पर बुद्ध जी की पेंटिंग बनाई है, मैं आपको क्या बताऊं, पूरी दीवार पे। और जब उसने मुझे दिखाया तो मुझे तो साक्षात गुरुपा का ही स्वरूप था, क्योंकि उसके
अंदर विद्यमान ही गुरुजी होते हैं। गुरुजी ने क्या उसकी प्रशंसा करवाई। तो गुरुजी मुझे सत्संग सुनवा भी रहे थे कि जो मैनेजमेंट है वही उसको रोकेगा। और मैंने यही गुरुपा से बोला था कि गुरुपा, बच्चे का मन टूट गया है कि उसे निकाला गया है, अगर छोड़े तो ये खुद छोड़े। तो साथ संगत जी गुरुपा ने वो अरदास सुन ली और उसको उसी स्कूल में उन्होंने इतनी इज्जत से रखा। आगे सब भी गुरुपा पे ही छोड़ रखा है। अगर ले जाएंगे तो गुरुजी ही ले जाएंगे, कहीं जो कुछ करना कराना है सब गुरुजी ने ही करना है। और देख लो कि कैसे गुरुपा टेस्ट लेते हैं। और आपको क्या बताऊं कि सिलेंडर की बात हो रही है, जैसे आजकल हो ही रही है दिक्कत एलपीजी की। तो कल परसों हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया। तो मैं यही कह रही थी कि गुरुपा अब देखना आपको ही है, क्योंकि गुरुजी का मैसेज आया तेरे घर में तो मैंने ऑक्सीजन छोड़ रखी है, तू कार्बन डाइऑक्साइड की क्या चिंता करती है, यानी कि सिलेंडर की क्या चिंता करती है, तेरे घर में मैंने ऑक्सीजन छोड़ रखी है। तो साथ संगत जी अब कोई ऐसी चिंता नहीं होती कि अब हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लोग कहने लगे कोई 3,000 का आ रहा है, 2,000 का आ रहा है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि गुरुपा, जब 1,000 का आ रहा था तब भी आप दे रहे थे, 2 का आएगा तब भी आप दोगे। तो करने कराने वाले तो आप ही हो, जैसा रखो वैसा आपकी मर्जी। तो साथ संगत जी यही तो है सत्संग की महिमा, यही तो है गुरुजी की कृपा कि आपको हर दुख से दूर कर देती है कि जब मैं बैठा हूँ तो तुझे चिंता की क्या ज़रूरत है। और वास्तव में अब यही लगता है कि अब चिंता की क्या ज़रूरत है, जो गुरुजी हैं जो कुछ करना है तो उन्होंने ही करना है। साथ संगत जी गुरुपा ने एक ये भी बताया कि अब नवरात्रे में लोग इतना ढोंग भी करते हैं, घर में बैठी माँओं को तो वो पूछते नहीं हैं और माँ को बुलाना चाहते हैं। और कन्याओं को मैं क्या देखती हूँ कि पेपर में ही प्रसाद दे देते हैं, खिला देते हैं। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि ये 9 दुर्गाएं आ रही हैं, 9 माताएं आ रही हैं, तो हर एक चीज़ का हमें ज्ञान होना चाहिए, ज्ञानवर्धक कार्य करने चाहिए। साथ संगत जी तो ये आत्मा तो यही कहेगी, जब आप 9 दिन माँ को, क्या मूर्ति में माँ नहीं है, वो साक्षात जीवंत आपकी माँ भी माँ है। हर स्त्री माँ है, हर दूसरी स्त्री आपकी माँ है। अपनी पत्नी और बेटी में भी साक्षात माँ का ही, यानी कि एक शक्ति का रूप देखो, जिसको हम बहुत तुच्छ भी समझ लेते हैं। साथ संगत जी तो ये आत्मा तो यही कहेगी कि अगर आप दुर्गाष्टमी करते हो, अगर आप नवमी करते हो या नवरात्रे बैठाते हो तो दिल से बैठाओ और दिल से मानो भी। कोई दिखाने के लिए पूजा मत करो। इसमें बहुत कुछ बदलता है इन नवरात्रों में। अपने को भीतर से बदलिए, नव चेतना लाइए और परमात्मा से प्रेम करो। सत्संग जी सत्संग तो इतने हैं कि सांस सांस के साथ सत्संग है। मैं आपको क्या बताऊं, इतना डिवाइन प्रसाद हो जाता है कि साक्षात जीवंत स्वरूप होते हैं ना, जिनकी आंखें चलती हैं, अब ऐसा दर्शन होता है इस आत्मा को। पराठे सब्जी पूरी जो कुछ भी बनता है ना, सब में जीवंत हो, यानी कि परमात्मा स्वयं साक्षात विद्यमान हो जाते हैं। तो सोचो आप सचखंड क्या है। और चाय के अंदर मैं हैरान हो जाती हूँ कि क्या डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं कि वो स्वरूप हिलते हैं, आंखें वाँखें सब कुछ हिलती हैं। और बड़े मंदिर में तो अद्भुत दर्शन है, गद्दी पे स्वयं साक्षात परमात्मा विराजते हैं। और आपको एक दर्शन और बताती हूँ जो परमात्मा मुझे कभी से दे रहे हैं, जो शायद आज परमात्मा बुलवा रहे हैं कि जहाँ
भोले बाबा बैठते हैं, उनकी गद्दी के नीचे भी उनके, आपको क्या बताऊं, जो स्वरूप है उनके पैरों के नीचे क्या, उनके गले में क्या, हर जगह सांप ही सांप हैं और इतने बड़े बड़े होते हैं। ये केवल दिव्य दृष्टि परमात्मा ही दे सकते हैं। जो आपने सुना भी होगा, जब ये बड़ा मंदिर बनने वाला था तो जब रघुवीर अंकल वहाँ पर मज़दूरों को लेकर के गए तो बोले कि एक पेड़ खोद रहे थे तो उसमें से 10 सांप निकल रहे थे। तो सारे मज़दूर डर के भाग गए थे और वो बोले हम काम नहीं करेंगे यहाँ पर। फिर रघुवीर अंकल ने गुरुजी को बताया कि गुरुजी यहाँ तो बहुत सांप हैं, एक एक पेड़ के नीचे 10-10 सांप निकलते हैं। तो गुरुजी फिर गए और उस जगह को कील आए, यानी कि उन सबको अंतर ध्यान कर दिया था गुरुपा ने। लेकिन गुरुपा ने यही कहा था कि जिसको मैं दिखाना चाहूँगा ये उन्हीं को दिखेंगे। तो जैसा कि ये आत्मा के ऊपर तो पता नहीं कितनी बड़ी कृपा की है कि त्रिनेत्र अष्ट चक्र जो परमात्मा ने खोला है उसके द्वारा ही इस आत्मा को यह दर्शन होता है। डेली कराते हैं उनकी गद्दी के पास, क्या मैं कहती हूँ, कितने ही बड़े बड़े सांपों का दर्शन परमात्मा कराते हैं और अब डर भी नहीं लगता। और आपको क्या बताऊं कि यानी कि जहाँ भोले बाबा हैं तो वो सिर्फ ये है कि वो उनकी माया से छुपे हुए हैं। जब मुझे पहली बार दर्शन कराया तो मैं इतनी हैरान हो गई थी, मैं यही कहती थी। गुरुपा बोले बेटा तू निडर है, तेरे को धीरे धीरे मैं ऐसे दर्शन कराऊंगा। तो ऐसी कृपा की उन्होंने। और कल मैंने जैसे आपको बताया ये कि घर में भी सांप की खुशबू सी, क्या सांप का दर्शन भी करा देते हैं कभी कभार घर में चलते हुए, छोटे छोटे भी बड़े भी। तो आपको क्या बताऊं, कल का सत्संग जैसे गुरुपा ने कहा ही था कि तेरे पर एक बहुत बड़ी कृपा होने वाली है या तेरे को चमत्कार देखते ही रहेंगे। मैंने जैसे ही मोर पंख की तरफ देखा तो क्या देखती हूँ कि क्योंकि वो जो मोर पंख नहीं है यहाँ पर, वो भी गुरुपा ने मुझे साक्षात सांप के दर्शन कराए हैं। उनके अंदर एक एक जो पंख है वो बिल्कुल उसी शेप में है जैसे सांप होते हैं। पहले मैं कहती थी गुरुपा ये मोर पंख ऐसे क्यों हो गए, ये इसमें क्या दर्शन है जो यहाँ गुरुपा के दरबार में है। तो आप यकीन मानो वो सांप है। और कल गुरुपा ने कंबल पर, मैंने उधर देखा मंदिर में, और फिर मैं क्या देखती हूँ कि कंबल में बिल्कुल एक छोटा सा सांप चला आ रहा है। मैंने फोटो ली उसकी, तो आपको क्या बताऊँ कितना डिवाइन दर्शन था। तो ऐसे ऐसे चमत्कार ये करते ही रहते हैं सत्संग जी। एक एक शब्द मैं कहती हूँ, ये क्या चमत्कार, क्या दर्शन देते हैं ठाकुर जी के मोर पंख में भी सांप। तो अभी माँ की जो चुनरी है ना उसमें भी 2 सांप हैं बने हुए। आपको क्या बताऊं, वो यही दिखाते हैं कि बेटा सब कुछ मैं ही हूँ, सब कुछ। परसों तो मुझे एक इतना अद्भुत सत्संग सुनवाया कि एक के हार्ट अटैक हुआ था और गुरुजी ने जब उनके स्टंट डले तो वो भी गुरुजी से बहुत प्रेम करती है संगत, और उनको क्या दिखाई दिया कि 2 सांप उनके पैरों में से निकले हैं, शेषनाग निकले हैं, और वो स्टंट जो डले थे वो निकाल के आ गए। अगले दिन वो डॉक्टर के जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि वो स्टंट कहाँ गए जो डाले थे। तो ये गुरुजी हैं हमारे, वो कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि परसों मेरे हार्ट में इतना ज़बरदस्त दर्द भी आया था और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए स्वरूप को वहाँ लगा के मंत्र जाप करती रही, और मैं यही बोल रही थी कि गुरुपा लगता है कि शायद मेरा बैग तो पैक है ही, शायद जाने का टाइम आ गया, क्योंकि सब कुछ परमात्मा ही करते हैं। और गुरुपा ने तभी ये सत्संग भी मुझे सुनवाया और वो मेरा कष्ट काट दिया। तो सत्संग की महिमा को देख लो आप, इतना ज़बरदस्त दर्द था मुझे वाक्य में।
और मैं गुरुजी को देखे जा रही थी और मंत्र जाप करती जा रही थी, और मैंने छोटा जो स्वरूप गले में पहन रखा था वो वहाँ अपने लगा रखा था। तो कैसे चमत्कार करते हैं ये। और मेरे पैर में भी ऐसी सनसनी हुई, मैं कह रही गुरुजी ये पैर में से क्या निकाल रहे हो, क्या था। और मैं खड़ी थी और वो ऐसे चीज़ कोई दौड़ दौड़ के जा रही थी पैरों में, पर ये नहीं पता क्या था। लेकिन वो सत्संग जब सुनवाते हैं तो सारा भेद खोल देते हैं। सोच सकते हो कैसे चमत्कार हैं, और कौन हमें मिल गए हैं, क्या वो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है। मैं ये कह रही हूँ कि ये आत्मा परमात्मा का देना दे ही नहीं सकती। हम कभी भी गुरु जी का देना नहीं दे सकते। अगर सच्ची याद से जुड़ जाओ तो सब कुछ परमात्मा ऐसे नज़ारे दिखाएंगे कि आप इस दुनिया में ही नहीं रहोगे, पता नहीं आपको कहाँ ले जाएंगे। वो सब कुछ है तो इसी धरती पर, और वो आपके शरीर में ही है सब कुछ, और वो आपको हर जगह अपना दर्शन करा सकते हैं। इस आत्मा के ऊपर तो इतनी कृपा की हुई है गुरुपा ने, सुबह उठते ही कोई ना कोई ऐसा सत्संग प्रसाद होता है, वो प्रसाद आत्मा के लिए। मैं कहती हूँ परमात्मा ऐसे सत्संग को भेजते रहो, इस आत्मा का जो आपने कल्याण किया, और जो और भी आत्माएं सुने सबका कल्याण हो। साथ संगत जी, असली जो सत्संग है ना, रघुवीर अंकल से भी सुनना, वो यही कहेंगे असली सत्संग यही होते हैं। जो 2 घंटे गुरबानी चलाना वो सत्संग नहीं है, वो मेडिटेशन, यानी कि परमात्मा सिर्फ एक बैठाने का जरिया बनाया था कि ताकि ऐसे बैठेंगे तो फिर कोई परमात्मा की वड़ियाई करेगा। लेकिन अब जब वड़ियाई होने लगती है तो संगतें अपना लंगर प्रसाद खा के उठ के चली जाती हैं। इसीलिए गुरुपा ने ये एक भाव भी बनाया कि बिन भागा सत्संग न लभे, कि बिना भाग के सत्संग नहीं सुन सकते आप, और वो भी ऐसे दिव्य सत्संग कि जिससे आपकी आत्मा का कल्याण हो। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, कोट कोट शुक्राना है। इतना दिव्य रूप गुरु माँ भी मैं तो कहती हूँ माँ ही। अब ये देखो शब्द किन्ने निकलवाया इन्होंने, तो क्योंकि माँ भी तो यही है। जब हम गुरुपा कहते हैं तो गुरु माँ भी तो यही है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, गुरु माँ, जो आपने इस आत्मा को जगाया, जो बेहिसाबा दुख में डूबी हुई थी करोड़ों जन्मों से, जो इसको चेतना दी, नव चेतना दी, जगाया। और भी आत्माएं जो इस दुख में भवसागर में डूबी हुई हैं प्रभु, यह आत्मा तो यही कहेगी कि सबका कल्याण करो। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, सर्वदा भला करो मेरे दाता, सर्वदा भला करो। मैं शून्य थी, शून्य हूँ, शून्य ही रहूँगी। यह आत्मा का कुछ भी वजूद नहीं है आपके अलावा। बहुत बहुत शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। सत्संगत जी, एक और चमत्कार जो शायद गुरुबा अभी बुलवाना चाहते हैं। आपको क्या बताऊं, जिस भी स्वरूप के सामने जैसा फूल, जैसे गुरुजी के सामने फूल चढ़ाती हूँ, तो आपको क्या बताऊं, परमात्मा ही तो वो दर्शन कराने वाले हैं। एक एक पत्ती खिलती जाती है और उसमें गुरु जी का स्वरूप बनता जाता है। ठाकुर जी के आगे तो ठाकुर जी का, बजरंग बली के आगे तो बजरंग बली का, माँ के आगे तो माँ का स्वरूप उन फूलों में बनता जाता है। और ऐसे दर्शन देते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, इस समय भी हर एक फूल में गुरु जी का दर्शन है। सोच सकते हो कि क्या कृपा है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना
कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना प्राची आंटी जी, शुक्राना गौरव अंकल जी, सारी संगत, प्यारी प्यारी साथ संगत को जय गुरु जी। ये मेरा जुलाई महीने का ही शुक्राना सत्संग है। जैसे कि मैंने बताया, हमारे मकान का काम चल रहा है जो कि गुरुजी ने लगवाया है। तो ये मेरे जुलाई माह का मैसेज बहुत अच्छे आ रहे थे। तो 1 या 2 जुलाई को हुआ ये कि रात को मुझे मेरे पति अंकल ने बताया कि वो घर में काम चल रहा ना, तो वो ताला लगा रहे थे मजदूर। तो घर का ताला लगा भी नहीं और खुला भी नहीं, तो चाबी वहीं अटकी हुई रह गई। अड़ोस पड़ोस वालों ने, उन्होंने, सब ने, मजदूरों ने, सब ने बहुत कोशिश की, लेकिन न तो चाबी घूम रही थी, न इधर उधर हो रही थी, निकल ही नहीं रही थी। तो उन्होंने मुझे शाम को तो कुछ बताया नहीं, और रात को वो बोले। तो मुझे थोड़ा टेंशन हो गया, क्योंकि हमारा घर का सामान आधा वहीं रखा हुआ है एक साइड, मतलब 2 भाग में मकान बना हुआ है, 2 कमरे इधर 2 कमरे उधर, ऐसे बीच में ये है, दीवार है, तो इस टाइप से बना हुआ है। तो उधर आधा सामान उधर ही रखा है। तो मुझे थोड़ा टेंशन हो गया, तो मैंने गुरुजी को बोला कि आप जानो, जैसी आपकी इच्छा। अगर वो मतलब चोरी होने की किस्मत में है तो कोई भी आएगा चोर, क्योंकि चाबी तो लटकी हुई सबको दिख रही थी बाहर से, और मुझे टेंशन के मारे नींद भी नहीं आ रही थी। तो मैंने गुरुजी को बोला कि प्लीज़ गुरुपा, आज मुझे सुला दो आप। और चाबी तो लगी हुई रह गई, और गुरुजी ने घर में कुछ भी आँच नहीं आने दी। दूसरे दिन पति अंकल ने बुलाया और किसी इंजीनियर वगैरह को, और फिर उन्होंने चाबी बहुत ही आसानी से खोल दी। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना भोले बाबा का। शुक्राना प्राची आंटी जी, शुक्राना गौरव अंकल जी। जैसे कि मैंने हमारे पिछले दोनों सत्संग में बताया कि मेरे मकान का काम चल रहा है, जो कि गुरुजी करवा रहे हैं। तो कल पति अंकल छत पे, ये भी जुलाई का ही शुक्राना सत्संग है, तो उस दिन वो पति अंकल छत पे कुछ काम करवा रहे थे। तो अचानक से 2 कौवे छत पे आए, जबकि उन्होंने बोला कि उन्होंने कभी कौवों को बहुत टाइम से तो देखा ही नहीं, कौवे आजकल दिखाई नहीं देते, आते ही नहीं छत पे। और जो तार मजदूर बांध रहे थे, तो वो आए और थोड़ी देर बैठे और एक टुकड़ा उठा के ले गए। तो अंकल जी को इतना आश्चर्य हुआ कि कितने दिनों से तो कौवे दिखते ही नहीं हैं, और अचानक कहाँ से आ गए। और ये तो गुरुजी की लीला तो हमारी समझ से बहुत ही परे है। तो गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कैसे कैसे गुरु जी ये सबको ब्लेस करते हैं। गुरु जी की लीला गुरु जी जाने। तेरी लीला तेरी माया का न पाया कोई पा, की लीला तेरी तू ही जाने। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्राची आंटी जी, शुक्राना गौरव अंकल जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।